ये स्टूडेंट आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लास 12th फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। और ये जो है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो है डेरिवेशन जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है आपको बताएंगे। तो इसमें जो है आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद का जो है आपको कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा कि डेरिवेशन कैसे करते हैं। डेरिवेशन आप चुटकियों में करते हैं। तो चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। और एक चीज़ और है, यार अच्छी स्थिति में तीव्रता भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और अच्छी, तो इस वीडियो में जो है हम अच्छी स्थिति और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अच्छी स्थिति में जो है इसको जो है तीव्रता का डेरिवेशन हम करा देंगे। तो चलिए देखते हैं अच्छी स्थिति में तीव्रता का जो है डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको जो है पहले अभी उसको लिख लीजिएगा। उसको आप जो है 1-2 बार रिवीजन मारेंगे, आपको डेरिवेशन चुटकियों में जो है हल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव है तो द्विध्रुव से ही स्टार्ट करेंगे। तो जो है सबसे पहले हम मानेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव जो है माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसको आप अच्छी ढंग से जो है लिख लीजिएगा, ऐसे जो है डेरिवेशन नहीं होगा। अगर आप जो शांत केवल वीडियो देखते रहेंगे तो ये जो है आप इस तरफ देखेंगे उस तरफ ये उड़ जाएगा, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से धुआं हो जाएगा। इतना लिखेंगे जो है माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। 2l है, ये द्विध्रुव की लंबाई यानी कि दूरी होती है वो 2l ही होती है। अब इसको जो है मान लेंगे, इसको हम आधा आधा बांट देंगे। तो इसके माना मध्य बिंदु O से जो है O से R दूरी पर बिंदु P है। R दूरी पर इसके अक्ष में बिंदु P है और हमें यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इसको जब हम आधा आधा बांट दिए हैं, जब पूरी लंबाई 2l है, अब इसको जब हम आधा आधा कर देंगे, जब 2 है तो एक ही तो बचेगा। जब एक बाप के 2 लौंडे हैं तो उनको जब हम आधी आधी जायदाद देंगे तो अगर एक जो है अगर 2 रुपया है तो 1 रुपया मिलेगा। तो हम इसको जो है 1 रुपया इसको दे देंगे और 1 रुपया इसको दे देंगे, 1l इसको दे देंगे, 1l इसको दे देंगे। ये कर दिए। अब इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ से जो है हमें प्लस क्यू से P तक की दूरी निकालनी है। प्लस क्यू से P तक की दूरी निकालनी है और माइनस क्यू से P तक की दूरी निकालनी है। इतना सबसे पहले आपको करना है। तो हम चलिए सबसे पहले निकालते हैं प्लस क्यू से P तक की दूरी। जबकि हमें जहाँ तक ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, R दूरी यहाँ पर लिखना भूल गए, R दूरी है हमारी यहाँ से यहाँ तक, और इतनी दूरी जो हमें पता है वो l है। तो जब हमें इतनी निकालनी है, हमें इतनी नहीं पता है और ये पूरी दूरी पता है, तो R में से l माइनस कर देंगे और हमारी ये दूरी निकल आएगी। तो प्लस क्यू से P तक की दूरी, तो प्लस क्यू से P तक की दूरी, तो दूरी क्या होगी, जब R में से हम l माइनस कर देंगे, R माइनस l, ये हमारी प्लस क्यू से P तक की दूरी निकल आएगी। इतना निकल आया। अब माइनस क्यू से P तक की दूरी निकालेंगे। जब इतनी दूरी हमारी R है यहाँ तक P तक, यहाँ से, और इतनी दूरी l है, तो R में l ऐड कर देंगे तो हमारी माइनस क्यू से P तक की दूरी निकल आएगी। तो R माइनस l हो जाएगी माइनस क्यू से P तक की दूरी बराबर R प्लस l। ये हो गई हमारी इतनी दूरी निकल आई। माइनस क्यू से P तक की दूरी R प्लस l और प्लस क्यू से P तक की दूरी R माइनस l। तो इतना हम कर लिए। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। तो चलिए हम इसकी जो है सबसे पहले तीव्रता निकालते हैं। प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, तो तीव्रता निकालेंगे। E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q/R² होता है। तो R जो हमारे प्लस Q जो है प्लस
जो है क्यू की दूरी, जो हमारी पी तक की जो दूरी है वो आर माइनस यल है, तो हम यहाँ आर स्क्वायर नहीं रखेंगे, जो है हमारी दूरी है आर माइनस यल, तो आर माइनस यल का स्क्वायर। इतना हो गया। इसको हम चुपचाप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, इतना कर देंगे। अब नेक्स्ट निकालते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, पी पर तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर हमारा जो है माइनस क्यू से पी तक की दूरी जो है आर प्लस यल स्क्वायर, ये है हमारी इसकी दूरी। तो इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड दे देंगे। इतना हम कर लिए। अब निकालते हैं परिणामी तीव्रता। अब जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे वही हमारा डेरिवेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो परिणामी तीव्रता चलिए निकालते हैं। परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 माइनस E2। जो हमें E1 का मान भी पता है और E2 का मान भी पता है। अब इनको जो है हम इनको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारी पूरी परिणामी तीव्रता निकल आएगी और वही हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा, फार्मूला E बराबर हो जाएगा। E1 का मान क्या है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस यल स्क्वायर। इतना है हमारा E1 का मान। अब माइनस जो है सूत्र का रखेंगे और E2 का मान पुट करेंगे, तो E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस यल स्क्वायर। एक चीज़ जो है डेरिवेशन आप करते समय विशेष चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो प्लस माइनस है इनको आप बहुत ही दिमाग में घुमा फिरा के रखिएगा। अगर ये प्लस माइनस आगे पीछे हो जाएंगे तो डेरिवेशन पूरा ही कंप्लीट तुरंत हो जाएगा। तो ये जो है आप डेरिवेशन में प्लस माइनस ये जो है आप बहुत ही ध्यान रखिएगा, नहीं तो डेरिवेशन आपका बिल्कुल कतई जो है आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तुरंत आप डेरिवेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अब जो इसको हम हल करते हैं तो आपको यहाँ पर सब दिख रहा है कि जो है इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमें जो है कॉमन इन दोनों में दिख रहा है, तो इनको जो है हम कॉमन यानी बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम इतना बाहर निकाल लिए। अब अंदर बचा क्या, 1/1 आर माइनस यल स्क्वायर, और ये सूत्र का है माइनस, और यहाँ पर क्या बचा R प्लस यल स्क्वायर। इतना जो है हमारा अंदर बचा। ये जो है ब्रैकेट लगा लिए, तो इससे जो है पता चलेगा कहाँ पर क्या है, नहीं तो एक में मिक्सचर हो जाएगा। तो इतना कर लिए। अब यहाँ पर इसकी हम त्रियक गुणा कर देंगे। त्रियक समझते हैं कैंची गुणा, तो हम यहाँ पर इसकी कैंची गुणा कर देंगे। तो कैंची गुणा करेंगे E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको जो है R प्लस यल, तो ये हो जाएगा R प्लस यल का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा R माइनस यल का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है बीजगणित के जो फार्मूले आपने जो है पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो यहाँ पर एक जो है फार्मूला लग रहा है प्लस बी, एक में है a माइनस बी और एक में है a प्लस बी। तो इसका फार्मूला क्या चल जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही जो है हमारा फार्मूला यूज होगा। बीजगणित के फार्मूले ये डेरिवेशन में यूज होते रहेंगे। हमने जो है बीजगणित के फार्मूले का एक वीडियो बनाया है, क्लास 10th में ज़्यादातर काम आते हैं, तो उसके लिए जो हमने ये वीडियो बनाया है उसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाकर जो है फार्मूले का वीडियो देख लीजिएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, R क्या है a है और यल क्या है b है, तो ये हो जाएगा, और ये पूरे का स्क्वायर। इतना हो गया। अब ये तो पन्ना गया बाहर, अब दूसरे पन्ने पर हम इसको जो है आगे जो है बढ़ाते हैं। ये पीछे से ले आए, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है R प्लस का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का जो है पूरे का स्क्वायर। तो ये जो है पीछे से ले आए, तो इसको जो है अब हल करते हैं।
तो ये हल करेंगे, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला जो है यहाँ पर वही लगेगा। तो यहाँ पर आर प्लस का होल स्क्वायर है, तो ये जो है हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, ये हो जाएगा। अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर जो है माइनस होता है, माइनस 2r एल, ये हो गया। अपान में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरा का स्क्वायर, ये हो गया इतना। अब इसको जो है हम यहाँ पर एक जो है स्टेप और बढ़ गया, अगर ये आप यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा जो है चिन्हों का जो है हेरा फेरी होगी। यहाँ पर जो है ये चिन्ह जो है यहाँ पर अंदर जाकर सभी के चिन्ह बदल देगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर तो समझेंगे नहीं, तो एक स्टेप जो है हम बढ़ा ही देते हैं, तो एक लाइन बढ़ जाएगी, और जो है एक लाइन बढ़ जाएगी, फिर बाद में बताएंगे आपको एक लाइन बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, हो गया। अब ये जो है यहाँ पर ये अंदर जब चिन्ह जाएगा, यहाँ पर है प्लस, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस का आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2r एल, तो ये हो गया इतना। और अपान में क्या है, अपान में है आर स्क्वायर, वही है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको कट रही है वो उसको काटेंगे, ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ए एल स्क्वायर कट जाएगा। अब इसमें बचा क्या है, 2r एल यहाँ पर बचा, 2r एल यहाँ पर बचा, तो इसको ऐड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। इतना जो है हमारा बचा, इतना जो तालमेल था वो सब खत्म हो गया। अब 4r एल और अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इतना बचा। अब इसको जो है हल करते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको जो है बढ़ाएंगे आगे। यहाँ पर जो है क्यू अपान जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो हम शेड्यूल तरीके से जैसे व्यवस्थित किया जाता है वैसे हम इसको रखेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q इंटू 2l इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। इतना हो गया अब ये फार्मूला। अब ये जो है आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि जो है हमने क्यू जो है 2q गुणे 2l ये क्यों रखा। यहाँ पर जो है हमने कुछ अपनी तरफ से चेंज केवल बदलाव किया है, केवल परिवर्तन किया है। हमने जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया, 2 दूना 4 और r देखिए रखा है और l भी रखा। तो इसको जो हमने बदलाव क्यों किया, जहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर जो है ये जो है 2 आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P कहते हैं। तो हम यहाँ पर वही रखेंगे P। तो जब हम यहाँ पर P रख देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा P इंटू R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो यल है, यल का मान जो है हम यल जो है यल हमारा यल इसको मानेंगे यल मोर लेस देन आर। ऐसा क्यों मानेंगे कि जो है ऐसा इसलिए माने हैं कि जो है हम यहाँ पर इसको जो यल का मान है आर की तुलना में, आर जो अगर आर की तुलना में समझा जाए तो यल का मान बहुत ही छोटा है, तो वहाँ पर इसको हम जो है शून्य मान लेंगे, यानी कि 0। जो है आर हमारे लिए जो है बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर जब 2-4 लाख की बात आए वहाँ पर 1 रुपया क्या है, तो कुछ नहीं, तो वही जो है हम इसको 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम यल का मान जो है 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा
ई बराबर 1/4 पाई इंटू पी इंटू आर अपान आर स्क्वायर, और एक ये बचा आर स्क्वायर। अब एक आर जो है ये काट देंगे, एक आर और ये, तो ये हो जाएगा फार्मूला हमारा बन जाएगा। फार्मूला बनेगा ई बराबर 1/4 पाई इंटू पी अपान आर क्यूब। कंफ्यूज मत होइएगा, दो एक था ये हमारा आर और एक आर यहाँ पर बचा, एक ही आर का टी स्क्वायर था तो वही आर क्यूब हो जाएगा। और यही जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है हमें यही डेरिवेशन यही तक करना होता है। और ये बस जो है बस आपके बस सूत्रों का कमाल है। बस आपके जो है 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। डेरिवेशन ये क्या है, कुछ भी नहीं। इसमें बस यहाँ का सूत्र वहाँ रखिए, वहाँ का सूत्र यहाँ रखिए, बस आगे पीछे यही करे रहे, प्लस माइनस कर दीजिए। बस आपकी जो है 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। तो आई होप आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता का जो है व्यंजक प्राप्त करना आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो ज़रा सा भी तो वीडियो को जो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।